मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर उठने वाले हर गुप्त आंसू और हर अव्यक्त इच्छा को समझता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने जीवन की लड़ाइयों में कितनी बार तुमने खुद को अकेला महसूस किया है। ऐसे क्षण जब तुमने चारों ओर देखा और महसूस किया कि तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा है। फिर भी मैं भी जानते हो कि अनगिनत बार तुम उस स्थिति से उभरे हो जो अंत की तरह लग रही थी। तुमने पाया कि मैं वहां था, धीरे से तुम्हारी आत्मा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था, तुम्हें याद दिला रहा था कि हार कभी तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं होगी। तुम बहादुर हो मेरे प्रिय, तुमको धैर्य और उद्देश्य के साथ बनाया गया है और मैं चाहता हूं कि तुम देखो, मैं आपको एक योद्धा के रूप में देखता हूं जो दुर्गम प्रतीत होने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए नियत है। मैं आपको साहसी कहता हूं क्योंकि आपने हार मानने से इनकार कर दिया जब आपका बोझ किसी भी पहाड़ से भारी लगा जिसका आपने कभी सामना किया है। आप अपने भीतर एक चैंपियन की ताकत रखते हैं जो ऐसा कर सकता है जब अन्य लोग आत्मसमर्पण करना चाहें, तब भी आगे बढ़ते रहें। जब आप थकने की स्थिति में पहुंच जाएं और सोचें कि कोई समाधान संभव नहीं है, तब आपको विश्वास का एक छिपा हुआ उपाय मिल जाए जिससे आप खड़े हो सके और किसी भी तरह आगे बढ़ सके। हां, आपको आराम की जरूरत थी। हां, आपको रुकने के लिए एक क्षण की जरूरत थी, लेकिन वह विराम, यह अंत नहीं है, यह केवल एक तैयारी है। मैं आपकी आत्मा से शांति की बात करता हूं ताकि जब आप मेरी उपस्थिति में आराम करें तो आपके पैर अभी भी शांत हो सकें। आशा के साथ प्रत्येक कदम आगे बढ़ाते हुए कभी पीछे मुड़कर न देखें। इस मौसम में आपका मार्गदर्शन करने की मेरी क्षमता पर संदेह न करें। मैं आपको एक युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन ऐसा युद्ध नहीं जिसका सामना आप अकेले करें। मैं आपके हृदय को अपने वचन से भरता हूं ताकि आप बुद्धिमत्ता से दृढ़ रह सकें और स्पष्टता। मेरा शब्द कवच बन जाता है जो आपकी रक्षा करता है। मेरा सत्य तलवार बन जाता है जो भ्रम को काट देता है। जो कुछ भी मैं आपके हाथों में सौंपने की योजना बनाता हूं वह एक आशीर्वाद होगा, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि आप इन आशीर्वादों को अच्छी तरह से प्रबंधित करना सीखें। आप इसके लिए नहीं बने हैं। प्रचुरता से अभिभूत होकर तुम्हें इसके माध्यम से और अधिक मजबूत बनना है मेरे वीरों। अब उठो, क्योंकि मैंने तुम्हारी आत्मा में महान क्षमता रखी है। तुम्हारे पास देने के लिए और भी बहुत कुछ है। तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ बनने के लिए है। जब अतीत की दर्दनाक यादें तुम्हें अभिभूत करने का प्रयास करें या जब वर्तमान निराशाएं तुम्हें परेशान करें, जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अपने परिवार और आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले उन चीजों की पहचान करें जो वास्तव में शिक्षाप्रद हैं। फिर अपनी ऊर्जा और समय को उसी के अनुसार लगाएं। कभी कभी आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप एक बूढ़े व्यक्ति की तरह पछतावे, आक्रोश या भय का भारी बोझ ढोते हैं। अपने अतीत के मलबे से दबी गाड़ी में मुझे तुम्हें बीच रास्ते में ही रोकना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह यात्रा करो। तुम अपने भाग्य तक नहीं पहुंच सकते। आशीर्वाद की भूमि उन बोझों को अपने पीछे खींचते हुए पुरानी बातें बीत चुकी हैं और मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें छोड़ दो। आगे जो वादा का स्थान है वह उन जंजीरों के लिए जगह नहीं देगा। मैंने तुम्हारा दुख देखा है और वे समय जब तुम लड़खड़ाए हो। मैंने देखा है जब तुम आलोचना की गई, गलत समझा गया या त्याग दिया गया। मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं हर बार वहां था जब आपकी आत्मा निराशा के बिंदु पर पहुंची, और मैं ठीक उसी क्षण पहुंचा जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरे प्यार ने आपको एक गर्म रोशनी की तरह घेर लिया और आपके घायल दिल को उस जगह पर उपचार मिला जहां आपने एक बार महसूस किया था। अब तुम टूटन को महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर आशा का उदय होता है। तुम अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं हो, तुम मेरी कृपा से परिभाषित हो। तुम मेरे प्रेम से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से शुद्ध हो। मैंने तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों के लिए पश्चाताप देखा है और मैं भी देखता हूं। मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, मैं तुम्हें धोकर साफ करता हूं और हर उस श्राप को हटाता हूं जो कभी तुम्हें रोकने की कोशिश करता था। अब तुम मेरी स्वतंत्रता में चलते हो। तुम्हारे खिलाफ बोले गए झूठ से सुरक्षित हो। कुछ आवाजें डर या अंधविश्वास बोने में लगी रहती हैं,
जो तुम्हें पुरानी मान्यताओं या निंदा से बांधने की कोशिश करती है। मैं कहता हूं फिर से, और मैं इसे दृढ़ता से स्थापित करता हूं कि आप मेरे बेटे हैं, आप मेरी बेटी हैं, जो संरक्षण के तहत गले लगाए गए हैं। मेरा खून कुछ भी तुम्हें फिर से गुलाम नहीं बना सकता। कोई जादू नहीं, कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं, कोई आध्यात्मिक अंधकार उस अधिकार के सामने नहीं टिक सकता जो मैंने तुम्हें सौंपा है। जब कोई धमकी देता है या बुरी योजनाओं से तुम्हें डराने की कोशिश करता है, तो मेरा सच साहसपूर्वक बोलो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, हर आध्यात्मिक आशीर्वाद से सुसज्जित हो। अंधकार की कोई भी शक्ति आप पर हावी नहीं हो सकती। झूठ, गपशप और अतिशयोक्ति आपके रास्ते में आ सकती है, लेकिन उनके पास आपके दिमाग, आपके स्वास्थ्य या आपके परिवार को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। इसे अपना दृढ़ विश्वास बनाएं। मैं आपके हृदय को अपनी पवित्र आत्मा से सुसज्जित करता हूं और आप मेरे आलिंगन में सुरक्षित खड़े रहते हैं। जब आप दूसरों को मेरे वचन के विरुद्ध बोलते हुए सुनते हैं या कहते हैं कि वे मुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते, तो निराश न हो। मेरे बच्चे, आपके पास एक अडिग विश्वास होना चाहिए। आप एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं जिसे आप शारीरिक रूप से नहीं देख सकते, फिर भी आप मेरी आवाज को प्रतिदिन आपका मार्गदर्शन करते हुए महसूस करते हैं। जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचती हुई प्रतीत हों, तब भी जब तुम्हारे अपने परिवार का संदेह तुम्हें दबाता हो, तब भी तुम मेरे वादों पर अपना विश्वास दृढ़ता से बनाए रखना, क्योंकि तुमने पहले भी उन्हें परखा है और मुझे विश्वास योग्य पाया है। तुम अपने हृदय में मुझ पर विश्वास करके निराश नहीं होगे। शब्द एक दीपक की तरह है जो आपके नीचे का रास्ता रोशन करता है। पैरों में यह प्रकाश है ताकि तुम अंधकार में ठोकर ना खाओ और तुम सत्य को जानते हो। यदि मैंने तुम्हारे लिए एक बार चमत्कार किया है, तो मैं उन्हें फिर से करूंगा। अपनी बाइबल को मेरे द्वारा भेजे गए एक प्रेमपूर्ण पत्र की तरह बनने दो, जिसे तुम खोलो और अक्सर पढ़ो। वे पृष्ठ संतृप्त हैं। मेरी अलौकिक शक्ति आपके भीतर आशा और परिवर्तन को जगाने के लिए तैयार है। अपनी नजर मुझ पर बनाए रखें। मैं हर समय सुबह और रात आपके काम में और आपके आराम में, शांति में और जीवन की व्यस्तता में आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूं। मैं एक सक्रिय व्यक्ति बनने की लालसा रखता हूं। मैं आपकी यात्रा का हिस्सा हूं। मैं कोई दूर का दर्शक नहीं हूं। और जब भी आपको लगे कि दीवारें बंद हो रही हैं, जब भी आपकी हिम्मत खत्म होने लगे और आप सोचने लगें कि आप एक और दिन कैसे गुजारेंगे, तो डरे नहीं, मेरे पास दौड़ें। अपनी चिंताएं मेरे चरणों में रख दें। मेरी आवाज को अपने अंदर के साहस को पुनर्जीवित करने दें। तुम्हें मेरा आदेश सरल है कि विश्वास करते रहो, भले ही दूसरे तुम्हारी आलोचना करें या तुम्हारा मजाक उड़ाएं। उनकी हंसी उस सत्य को नष्ट नहीं कर सकती जो तुम्हें सहारा देता है। तुम्हारी अतीत की गलतियां और पाप उस प्रेम को नष्ट नहीं कर सकते जो मेरे मन में अभी तुम्हारे लिए है, क्योंकि मैं सच्चा पश्चाताप देख रहा हूं। आपके हृदय में आपकी ईमानदार प्रतिबद्धता मुझे गहराई से प्रभावित करती है। यह जान लीजिए कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे असीम स्नेह से प्यार करता हूं। ये शब्द मैं बोलता हूं, वे आपको सशक्त बनाने के लिए हैं। उन्हें आपको आशा से भरने दें। जैसे ही आप विजय में आगे बढ़ते हैं, उन्हें जोर से बोलें। जब आपको लगे कि आपकी ताकत कम हो रही है, उन्हें अपने दिल में लिख लें। मेरे भगवान, मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे अपने विचारों पर अंकित होने दें। मैं सर्वशक्तिमान आपसे अधिक शक्तिशाली हूं। हर चिंता या दुख जिसका आप सामना करते हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आत्मा से भय को बाहर निकाल दें। अपनी चुनौतियों का सामना इस आश्वासन के साथ करें कि मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी सबसे निजी क्षणों में आपकी बात सुनता हूं और मुझे पता है कि कब आप थका हुआ महसूस करते हैं या किसी चीज में रुचि खोने लगते हैं। पूरी तरह से जीना। फिर भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज ध्यान से सुनें और ऐसा निर्णय लें जो आपके जीवन को मौलिक रूप से बदल सकता है। मेरे करीब आने का चुनाव करें। मुझ पर पूरी तरह से भरोसा करने और आज्ञाकारिता में चलने के अपने संकल्प में दृढ़ रहें। मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आप पर बोझ नहीं होगा। मेरे शब्दों पर तुम्हारे विश्वास का परिणाम है शांति, एक गहन शांति जो मेरे वादों से जुड़े रहने के साथ बढ़ती जाती है। यदि तुम मेरी शिक्षाओं को थामे रहोगे और उन्हें व्यवहार में लाओगे, तो तुम देखोगे कि कोई भी तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर सकता।
यहां तक कि तुम्हारे कट्टर विरोधी भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने पर भाग जाएंगे। देखो, मैं तुम्हारी कैसे रक्षा करता हूं। अब तुम क्रूर अफवाहों या झूठे आरोपों का विषय नहीं रहोगे। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए हमेशा रहेगी। आपके चारों ओर एक ढाल है जो दिन हो या रात धोखे की आवाजों को रोकती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में प्रवेश करने वाले हर संदेह को बाहर निकाल दें। मेरी आज्ञाओं पर चलने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे आपकी आत्मा को मजबूत करेंगे और तनाव और भय के समय आपके अस्तित्व को उपचार प्रदान करेंगे। तुम्हें बांधने का प्रयास, याद रखो, मेरी शक्ति पर्याप्त है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार अथाह है। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय उन भावनाओं से मुक्ति से चिह्नित होगा जिन्होंने कभी तुम्हें पीड़ा दी थी। अवसाद अब तुम्हें अंधकार में नहीं ले जाएगा। यह जानकर मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि तुम शांति और खुशी से भर जाएगा। मेरी कृपा के जीवित साक्ष्य के रूप में चमकेगा। मेरे पास आने के लिए धन्यवाद। मेरी उपस्थिति की खोज के लिए, अपने दिन का एक पल भी समर्पित करने के लिए धन्यवाद। यहां मेरे साथ आपको हमेशा प्यार, आराम और सुरक्षा मिलेगी, चाहे कितनी भी परेशानी हो। यदि अकेलापन आपके दिल पर हावी हो रहा है तो आप मुझे अपना चेहरा बताएं, मेरे साथ रहें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी शाश्वत उपस्थिति की मीठी सुगंध को महसूस करें। मेरा प्रकाश इस क्षण आपके चारों ओर घूम रहा है, जो आपको गर्मजोशी और सांत्वना के साथ कवर कर रहा है। इस पवित्र स्नेह के साथ खुद को एक करें, सांस लें। यह खूबसूरत आश्वासन कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूं, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं। कई तूफानों ने तुम्हारे जीवन को तहस नहस कर दिया है, तुम्हारी पालों को फाड़ दिया है सपने, और आपको असहाय महसूस करा रहे हैं। शायद आप कल्पना करते हैं कि आप एक ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। जिन खजानों की आपने एक बार आशा की थी वे आपकी मुट्ठी से फिसल गए हैं, और जो चीजें आप पकड़ते हैं वे बोझिल लगती हैं। आपका दिल संघर्षों और तनाव से थक गया है, निराशा के कांटे जो आपकी आत्मा को छेदते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं आपको आपके जन्म से पहले से जानता हूं। मैंने आपको बढ़ते देखा है, और हालांकि आप कई बार बहुत दूर भटक गए हैं, मैंने आपको वापस लाने के लिए विभिन्न परीक्षणों का उपयोग किया है। आपको अपने दिल के करीब लाने के लिए जो आपके लिए तरस रहा है। अंदर महसूस करो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करने की इच्छा एक ज्वाला है। मैंने उन बाधाओं को जला दिया है जो आपको विजय की ओर बढ़ने से रोकती हैं। विजय वे बाधाएं हैं जिनकी मैंने अनुमति दी है, ताकि आप मुझ पर भरोसा करना सीख सकें। अभी अपना दिल खोलो। आप एक अद्भुत रचना हैं, लेकिन मुझसे अलग हो गए हैं। तुम्हारी क्षमता मिट्टी से उखाड़े गए फूल की तरह मुरझा जाती है। तुम्हारे सपने जो कभी जीवंत थे, फीके पड़ने लगते हैं, और तुम मेरी आत्मा के जीवनदायी पोषण से वंचित रह जाते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। अगर तुम कभी बाहर निकाले जाने के बारे में सोचना शुरू करते हो, यह विचार तुरंत ही मन में आ जाता है, क्योंकि यह कहीं और नहीं बल्कि दुख की ओर ले जाता है। मैंने आपसे बात करने के लिए इस क्षण को चुना है, और यह संयोग नहीं है कि ये शब्द आप तक पहुंचते हैं। तुम्हारे कानों से मैं वादा करता हूं कि मैं सूक्ष्म और गहन दोनों तरीकों से बोलता रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वास्तविक आनंद का स्वाद चखो, क्षणिक भावनात्मक उतार चढ़ाव का नहीं, बल्कि स्थायी संतोष का, जो तुम्हारे हृदय को स्थिर रखता है, चाहे तुम कितने भी तूफानों का सामना करो। जिस क्षण से मेरी आत्मा तुम्हें भर देती है, भय अपनी पकड़ खो देता है। तुम इतने मजबूत हो जाते हो कि जब तुम्हें उकसाया जाता है तो तुम जवाब देने से इनकार कर देते हो। इसके बजाय तुम उन लोगों को भी धीरे से जवाब देते हो जो तुम्हें दुश्मन मानते हैं, क्योंकि मुझ पर तुम्हारा भरोसा बदला लेने की तुम्हारी इच्छा पर हावी हो जाता है। तुम जानते हो कि केवल मैं ही हर स्थिति का सही फैसला कर सकता हूं। मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो मेरे पास आते हैं। मैं नम्रता से उन लोगों की प्रतीक्षा करता हूं जो गलती के रास्ते पर चलते रहते हैं, और उनसे पश्चाताप करने की इच्छा रखता हूं। आपको घृणा या प्रतिशोध पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपकी रक्षा करें और उन लोगों के हाथ को रोकें जो आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं, जब वे आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। दुर्भावनापूर्ण इरादे से संघर्ष को भड़काने के लिए निकट आना मेरी शांति आपके हृदय की रक्षा करती है। इसलिए आप शांत रहते हैं। आप हिंसा या संदेह के आगे खुद को गिराने से इनकार करते हैं।
आपने किसी के बारे में सबसे बुरा विश्वास न करना सीख लिया है, सिर्फ इसलिए कि वह आपको बताया गया है। दुश्मन को कोई पैर जमाने क्यों दें? आपके दिल में उसकी इच्छा संदेह को अलग करने की है। आप प्रेमपूर्ण समुदाय से हैं और आपके मन में कड़वाहट नहीं भरनी है। अपने विचारों को अविश्वास और निंदा में कभी ना उलझने दें। दया दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहें, जैसे आप स्वयं दया की लालसा करते हैं। अपने दिल में किसी भी प्रकार की नफरत को पनपने न दें। ईर्ष्या या नाराजगी के लिए कोई जगह न छोड़ें। मैं चाहता हूं आपकी आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए, द्वेष की छाया से अछूता रहना चाहिए। हृदय की पवित्रता आपको सच्ची शांति प्रदान करेगी तथा आपको उन सभी जटिल उलझनों से दूर रखेगी जो यह संसार आपको बनाने का प्रयास करता है। जो अच्छा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने अंदर सकारात्मक गुणों को देखने का महान और ईमानदार लक्ष्य रखना चाहिए। दूसरों के लिए तब भी जब यह कठिन हो, अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन के सराहनीय विवरणों पर विचार करें। यह आध्यात्मिक उत्थान तब आता है जब आप अलग तरीके से सोचने का साहस करते हैं, अपने दृष्टिकोण को अंधकार से हटाकर मेरे प्रेम के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उदासी और निराशा कहीं नहीं मिलती। एक ऐसे हृदय में विश्राम का स्थान जो दुर्भावना रखने से इनकार करता है, यहां तक कि आपके शब्द भी नई शक्ति प्राप्त करते हैं। उन शब्दों के बजाय जो तोड़ते हैं, आप प्रोत्साहित करने वाले और आशीर्वाद देने वाले शब्द बोलते हैं। यह उस परिवर्तन का हिस्सा है जो मैं आपके लिए चाहता हूं। जब आप अपनी सभी छिपी हुई चीजों को दूसरों को सौंपते हैं तो मेरी कृपा शक्तिशाली रूप से काम कर सकती है। मेरे लिए भावनाएं आपके संघर्षों को आपके मन के किसी गुप्त कोने में बंद करके नहीं रखती। उन्हें प्रार्थना में मेरे पास लाओ और मुझे आपके हर हिस्से को ठीक करने दो। मैं आपके जीवन में अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए तरसता हूं, ताकि आपकी प्रार्थनाएं चमत्कारों के लिए उत्प्रेरक बन जाएं। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ विश्वास में बढ़े, ताकि वे उन लोगों के लिए मेरी चिकित्सा का गवाह बने जिन्हें बताया गया है कि वहां है कोई उम्मीद नहीं। सबसे बढ़कर मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य को आत्मसात करें। जब भी आप मेरी उपस्थिति के लिए 1 मिनट भी समर्पित करते हैं, तो मैं आपके दिल पर 2 शब्द लिखकर जवाब देता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। देखिए, मैं प्यार का साकार रूप हूं और मैं आपके हर पहलू को पुनर्स्थापित और नवीनीकृत करने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हें बिना किसी संदेह के मुझ पर प्रतीक्षा करने के लिए ताजा धैर्य दे रहा हूं। मैं तुम्हारे मन में अपने जीवन देने वाले शब्द को भर रहा हूं, ताकि तुम्हारे विचार आशा और वादे पर केंद्रित हों। मैं तुम्हारी आध्यात्मिक दृष्टि से बादलों को साफ कर रहा हूं, ताकि तुम देख सको कि मैं पहले से ही वहां हूं। आज से आगे काम करो। मैं तुम्हें सब कुछ नए जोश के साथ करने के लिए आमंत्रित करता हूं, और इस आश्वासन के साथ कि मैं वहां हूं। जब भी तुम हतोत्साहित महसूस करोगे, याद रखो कि मैंने तुम्हें क्या बताया है। विश्वास का एक कदम उठाओ, और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे, मेरी आत्मा तुम्हें ताजा आनंद देगी। तुम्हें आज्ञाकारिता के मार्ग पर अवश्य मिलना चाहिए। हां, चमत्कार अभी भी उन लोगों के लिए होते हैं जो मानते हैं कि मेरे लिए भी कुछ भी असंभव नहीं है। उन क्षणों में जब तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं होती, मैं तुम्हारे प्रति अपनी भक्ति में